भगवान श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, अधर्म अपना रूप फैलाने लगा और दानवों का प्रभाव गहरा होने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करें। तभी विष्णु ने वचन दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेकर दुष्टों का विनाश करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। उनके इसी वचन के फलस्वरूप श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला और 7वां पुत्र बलराम मायावी लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। जेल की कोठरी में रात्रि के समय जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब सारे बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए और दरवाजे खुल गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाकर यशोदा नंद के घर पलट दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह शक्ति रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में नंदबाबा और माता यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। बाल्यावस्था से ही कृष्ण अलौकिक लीलाएं करने लगे। कभी मक्खन चुराते, कभी गोपियों के बीच शरारत करते, तो कभी गौवांस की सेवा करते। उनकी बाल लीलाओं में प्रेम, सरलता और आनंद छिपा था। पूतना राक्षसी ने विष पिलाने के उद्देश्य से कृष्ण को स्तनपान कराया, पर कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। शकल, बाकासुर, धेनुकासुर जैसे कई असुरों को उन्होंने खेल खेल में मृत्यु प्रदान की। कंस के भेजे हुए असुर बार बार कृष्ण को मारने आए, पर कृष्ण ने सबका नाश कर दिया। गोपों गोपियों के बीच श्री कृष्ण का आकर्षण अद्वितीय था। वे बांसुरी बजाते और उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूल जाती। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य, आत्मीय और अनंत माना जाता है। ये सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। रासलीला संसार के प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहाँ राधा कृष्ण की भक्ति और आनंद का अमृत बरसता है। एक बार इंद्र ने गोवर्धन पूजा का विरोध किया और मूसलधार वर्षा भेजकर गोकुल पर संकट लाया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी लोगों को शरण दी। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति की। ये लीला बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। कृष्ण के बड़े होने पर वे मथुरा गए और कुश्ती प्रतियोगिता में चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों का वध किया। अंत में कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। फिर उन्होंने यदुवंश को संगठित किया और बुजुर्गों की आज्ञा से द्वारका नगरी बसाई। आगे चलकर उन्होंने शिशुपाल, जरासंध, नरकासुर जैसे दुष्ट राजाओं का नाश किया। द्रौपदी का चीरहरण रोककर उन्होंने स्त्री सम्मान की रक्षा की और पांडवों के साथ गहरी मित्रता निभाई। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्धभूमि में मोह से विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, समत्व, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और धर्म की राह बताई। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। ये उपदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों को राज्य दिलाया और धर्म की स्थापना की। उनका जीवन केवल चमत्कारों और लीलाओं से भरा नहीं था, वह जीवन दर्शन, कर्तव्य, प्रेम और नीति का प्रतीक भी है। द्वारका में उन्होंने शांति और समृद्धि का शासन चलाया, परंतु समय के साथ यदुवंश में कलह उत्पन्न हुई और अंत में पृथ्वी का भार कम करने के लिए कृष्ण ने सबको मोक्ष दिलाया। स्वयं कृष्ण ने वन में बैठकर ध्यान में अंतिम लीला पूरी की और जरा नामक शिकारी के बाण से उनका देहांत हुआ। परंतु भगवान कभी जाते नहीं, वे अनंत और अविनाशी हैं। उनकी लीलाएं संसार को धर्म, प्रेम, भक्ति और सत्य का संदेश देती हैं। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना ही कठिन समय क्यों न आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम, करुणा, साहस और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। कृष्ण केवल भगवान ही नहीं, मित्र, मार्गदर्शक, प्रेमी, गुरु और आदर्श नायक हैं। उनका जीवन स्वयं में धर्मग्रंथ है। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण, तो हृदय आनंद और शांति से भर जाता है। उनके चरित्र का सार यह है कि भगवान हर युग में जन्म लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। उनका प्रत्येक रूप, चाहे बाल कृष्ण हो, ग्वाल कृष्ण, मथुरा मोहन या योगेश्वर, मानवता को ज्ञान और प्रेम का मार्ग दिखाता है। राधा कृष्ण का प्रेम, गोवर्धन लीला, गीता का ज्ञान और धर्म स्थापना की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें युग युगांत तक सर्वप्रिय बनाती है।